वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम नंबर सीरीज के साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें आपको पहले रॉन्ग टर्म फाइंड करनी होगी, उसके बाद एक लेवल तक उसका इंप्लीमेंटेशन और होगा। तो ये एक तरह का नया पैटर्न हो सकता है, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तरह से आपका माइंड भी यहाँ पर शार्प होना चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस को अगर हमें करना है तो हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो कंप्लीटली नंबर सीरीज का एक बिल्कुल नया पैटर्न, आपको नया क्वेश्चन ही यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हर एक अपडेट आप तक आता रहे। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है ये पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन इसमें ही छुपा हुआ है। अब इसमें कहा गया है कि वन नंबर इज रॉन्ग इन ईच ऑफ द नंबर सीरीज गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दिए हैं, इसमें क्या है कि एक नंबर कहीं पर रॉन्ग है। ठीक है, फिर क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना है द नंबर एंड एज्यूमिंग दैट, आपको वो रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना है कि रॉन्ग नंबर कौन सा है। ओके, और उसके बाद में दोस्तों ये भी अज्यूम यहाँ पर आपको करना है कि यहाँ पर लिखा है एंड एज्यूमिंग दैट अ न्यू सीरीज स्टार्ट विद दैट नंबर, और जो नई सीरीज स्टार्ट होगी वो उस रॉन्ग नंबर से स्टार्ट होगी। ये इस क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है। ओके, अब और भी हम कुछ चीज़ें देखते हैं और इसमें क्या बताया गया है। फिर कहा गया है कि विच ऑफ द नंबर गिवन इन 1 2 3 4 5 गिवन बिलो each series would be the third number is in new series। अब इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर जो सीरीज दी है इसमें आपको रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही आप रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई कर लोगे, फिर उस रॉन्ग नंबर से एक सीरीज आपको बनानी है, वही पैटर्न फॉलो करते हुए जो पैटर्न आपने इस ओरिजिनल सीरीज में निकाला है। उसके बाद आपको थर्ड नंबर बताना है कि थर्ड पोजीशन पर कौन सा नंबर आएगा। क्वेश्चन ये कहने वाला है, एक बार हम सॉल्व करते हैं, फिर आप अपने आप समझ जाएंगे कि बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो यहाँ पर लिखा है 3 5 12 38, तो इसको हम एक बार पैटर्न समझ लेते हैं। 3 5 12 38 1 5 4 9 1 4 एंड 4 6 3 4। तो इस सीरीज में क्या पैटर्न चल रहा है। ओके, कहीं पर कोई रॉन्ग नंबर तो है जरूर। तो देखो 3 से 5 आपका कैसे बनेगा, आप कर सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस 2 कर दें तो 5 बन जाएगा। तो एक बार सबसे पहले माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा है, तो हम इसको करके देख लेते हैं। 3 इंटू 1 3 किया, प्लस 2 ऐड कर दिया, कितना आ गया 5। अब 5 से 12 आपको बनाना है, तो हमने क्या किया 5 इंटू 2 किया, 10 हुआ। 10 में फिर 2 ऐड कर दिया तो हमारा 12 बन गया। मतलब कि 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से किया, अब हम 3 से करेंगे। तो 12 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और जोड़ेंगे क्या, हर बार 2 जोड़ रहे हैं तो इस बार भी 2 जोड़ेंगे। 12 इंटू 3 कितना हुआ 36, 36 में 2 जोड़ा कितना हो गया 38, 38 हो गया। यहाँ तक ठीक है, मतलब कि ये पैटर्न हमारा अभी आगे काम कर जाएगा। अब देखो 38 इंटू 4 करो, प्लस 2 जोड़ दो। 38 इंटू 4 अगर मैंने किया तो ये कितना बनेगा 152, क्योंकि 40 इंटू 4 कितना होता है 160 होता है, और 160 में से 2 इंटू 4 8 को लेस कर दो, 152 बचा। 152 प्लस 2 कितना हो गया 154। वो चीज़ आपको यहाँ पर दी है। एक बार हम और देखते हैं, 154 इंटू 5 करेंगे, प्लस 2 कर देंगे। तो देखो 154 इंटू 5 करना है, तो देखो 150 इंटू 5 कितना हुआ 750, 4 इंटू 5 कितना हुआ 20, 770 हुआ, और प्लस 2 जोड़ दिया कितना हो गया 772। लेकिन यहाँ पर नंबर कितना दिया 914 दिया है, तो अल्टीमेटली रॉन्ग नंबर हुआ। अब क्वेश्चन ने ये कहा था कि एंड जो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है रॉन्ग नंबर। ठीक है, यहाँ पर जो रॉन्ग दिया है तो पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया, रॉन्ग नंबर मिल गया। फिर कहा है क्वेश्चन ने एंड एज्यूमिंग दैट अ न्यू सीरीज स्टार्ट विद दैट नंबर, और जो नई सीरीज स्टार्ट होगी वो उस रॉन्ग नंबर से स्टार्ट होगी। रॉन्ग नंबर क्या था 914 था, तो अब आपकी पहला नंबर क्या स्टार्ट होगा 914 से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या था 3 से 5 बनाया था ना, तो क्या किया था इंटू 1 प्लस 2 किया था, तो हम भी यहाँ पर यही करेंगे 914 इंटू 1 प्लस 2 कर दो। तो जैसे ही 914 इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा 914 में 2 जोड़ दो 916 आ गया। फिर आप आगे बढ़ो, आगे क्या पैटर्न था इंटू 2 प्लस 2, तो 916 इंटू 2 प्लस 2, तो 916 इंटू 2 क्या 900 इंटू 2 1800, 16 दूनी 2 32, तो 1832, 1832 और प्लस 2 1834। तो देखो आपको यहाँ पर एक सीरीज मिल गई। वो पहला पॉइंट आपका क्या आया था 914 आया, फिर कितना आया 916 आया, फिर कितना आया 1834 आया। सेम इसी वाली सीरीज के ऊपर हमने इम्प्लीमेंटेशन अप्लाई किया है। ओके, अब आपसे पूछा गया है थर्ड नंबर कौन सा होगा, तो थर्ड नंबर तो 1834 है, तो आपसे थर्ड नंबर पूछा गया है। तो थर्ड नंबर हमारा देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इसमें देख लो फिफ्थ ऑप्शन आपको दिया, ये राइट आंसर आपका हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जरूर है, ट्रिकी भी है, और एक तरह से आपको कुछ आइडिया भी दे रहा है कि क्या क्या एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अल्टीमेटली एक तरह से क्या है कि अगर हाई लेवल कोई भी चीज़ हो सकती है तो वो
एक तरह से स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है। तो अगर आपको उसके लूप होल पता है कि इस तरह से इसको सॉल्व करना है तो आसानी से हम कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक बार हम और देखते हैं, तब हमें कुछ और आइडिया लग जाएगा। 3 4 10 34 136 685 1446। अब इसमें आपको फाइंड करना है पहले तो रॉन्ग नंबर यहाँ पर क्या लग रहा है। ओके, तो देखो 3 4 10 34 136 और 685 और 1446। कभी कभी रॉन्ग नंबर स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा आपको। तो 3 से 4 कैसे बना, मुझे पता है कि 3 से 4 बनाने का आइडिया क्या है, 3 इंटू 1 किया प्लस 1 मैं कर दूंगा, 4 मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब 4 से 10 कैसे बनेगा ये मुझे देखना होगा। तो इस बार मैंने 1 से किया, इस बार मैं 2 से कर दूंगा। 4 इंटू 2 किया, 8 हुआ। ठीक है, 8 में इस बार मैं 2 जोड़ रहा हूं तो मुझे 10 मिल गया। मतलब कि इंटू 1 प्लस 1 4 मिल गया, इंटू 2 प्लस 2 करा तो 10 मिल गया। मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है वही आपको जोड़ना भी है। तो 10 के बाद में अब हम क्या करेंगे, इंटू 3 करेंगे, प्लस 3 कर देंगे। तो देखो आपको नेक्स्ट नंबर मिलता है 10 इंटू 3 33 हो गया, 30 हुआ, 30 प्लस 3 कितना हो गया 33। तो यहाँ पर आप देखो 34 दिया है, तो हो सकता है कि ये 34 गलत हो जाए। तो आप ये देख लो कि इस 33 से 136 मिल सकता है। तो एक स्टेप हम और आगे जाएंगे, 33 इंटू 4 किया प्लस 4 किया। अब 33 इंटू 4 किया, 30 इंटू 4 कितना हुआ 120, 3 इंटू 4 12 हुआ, 120 12 132, 132 में 4 जोड़ा कितना हो गया 136। मतलब दोस्तों यहाँ पर ये पैटर्न आपका बिल्कुल ठीक चल रहा है। मतलब गलती कहाँ पर है, 34 आपका गलत है। और जब 34 नंबर आपका रॉन्ग है तो नंबर की सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी, अब इस बार 34 से स्टार्ट हो जाएगी। अब पहले क्या किया था, इंटू 1 प्लस 1 किया था, तो यहाँ पर हम यही करेंगे इंटू 1 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 35। आगे क्या करोगे 35 इंटू 2 प्लस 2, तो 35 इंटू 2 70 प्लस 2 72। तो देखो आपको नंबर क्या मिला 34 35 72। तो थर्ड पोजीशन आपसे पूछिए, थर्ड पोजीशन क्या आएगी हमारी 72। अब देखो ऑप्शन में पहला ही मिल जाएगा आपको, तो ये राइट आंसर हो गया। कुछ पैटर्न ये यहाँ पर लैंग्वेज की टर्म्स में इसका मतलब दोस्तों ये निकल कर आ रहा है। ठीक है, एक हम और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर थर्ड। इसमें कहा है यही सेम है 160, 80। अब देखो जैसे ही लिखा है 160, 80, 120, 180, 1050, 4725 डॉट डॉट डॉट। एक बार हम और आगे बढ़ जाएंगे अगर यहाँ पर हमें गलती मिलेगी तब। ठीक है, तो देखो 160 से 80 कैसे बना, डायरेक्ट आप देख लो 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब हाफ कर दिया तो 80 मिल गया। अब 80 से 120 कैसे मिल गया, मतलब कि इसमें 1.5 हो रहा है, 80 में 1 की मल्टीप्लाई करोगे 80 होगा, फिर 0.5 की करोगे तो कितना आ जाएगा 80 में अगर 1.5 की मतलब 3/2 एक तरह से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 120। मतलब अभी नंबर ठीक चल रहा है, पहले 0.5 हुआ फिर 1.5 हुआ, तो आगे क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो देखो अगर मैंने 120 का 2.5 किया, 160 का 0.5 किया 80 आया, 80 का 1.5 मल्टीप्लाई किया 120 आया, 120 का 2.5 करोगे तो क्या हो गया 120 इंटू 5/2 हो गया। अब 2 से इसको काटोगे 60 इंटू 5 कितना आ गया 300 आना चाहिए। नंबर कितना आ रहा है यहाँ पर, नंबर आपका आ रहा है 180। तो हो सकता है कि ये आपका जो 180 आया हुआ है ये गलत भी हो, ऐसा मैं जरूरी नहीं कर रहा हूं, हो सकता है। ठीक है, इसके यहाँ पर दोस्तों चांसेस है। तो क्या करते हैं कि एक बार जो हमारा करेक्ट नंबर आया 300, उससे हम ये देखते हैं क्या हमारा 300 से अगर हम 3.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1050 मिल जाएगा। अब देखो 300 में 3.5 मतलब 7/2 कर दो, तो 2 से कितने बार काट जाएगा 150 बार, 150 इंटू 7 कितना होता है 1050। मतलब कि ये नंबर आपको मिल रहा है। इसका मतलब दोस्तों गलती कहाँ पर है 180 में गलती है और इसकी जगह 300 होना चाहिए था, पहली चीज ये। ओके, अब नेक्स्ट सीरीज जो स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो आपकी ये 180 से आपकी सीरीज जो है स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि हमें एरर कहाँ पर मिलती है 180 पर एरर जब मिल गई तो आपकी नंबर सीरीज जो है अब वो 180 से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब सबसे पहले क्या था 0.5 क्या था 180 इंटू 0.5 करेंगे नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो ये कितना मिला 90 मिला। ओके, अब आगे क्या करना है 90 में आपको 1.5 की मल्टीप्लाई करनी है। तो जैसे ही 90 में 1.5 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 135 यहाँ पर आ जाएगा। 90 और 90 का 45, 90 45 135, तो यहाँ पर कितना मिल गया 135। थर्ड पोजीशन पूछिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड 135 आ रहा है। देखो राइट आंसर आपको सेकंड मिला हुआ है 135। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम दोस्तों देख लेते हैं, इसको भी एक बार देख लो, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ये भी है। इसमें क्या है 2 3 7 13 26 47 78। अब देखो 2 3 7 13 26 47 और 78।
ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ देखनी होगी कि अल्टीमेटली पैटर्न क्या चल रहा है। अब मैंने क्या किया कि 2 और 3 का डिफरेंस ले लिया। जैसे आप ये भी कर सकते हैं 2 इंटू वन प्लस थ्री भी कर लो, तो आपको कितना मिला 2 इंटू वन, 2 प्लस वन 3 हो गया। अब 3 इंटू टू प्लस वन कितना आ गया 7 आ गया। अब 7 इंटू टू प्लस वन करोगे तो यहाँ पर 13 तो नहीं होना चाहिए, तो ये फंडा तो फॉलो नहीं हो रहा है। तो क्या करते हैं हम डिफरेंस ले लेते हैं। 3 माइनस टू का डिफरेंस लिया कितना आया 1, 7 माइनस थ्री का डिफरेंस लिया कितना आ गया 4। अब देखो 13 और 7 का डिफरेंस हमने लिया तो ये कितना आया हमें 6। इसी तरह से 26 में से 13 का डिफरेंस लिया कितना आया 13, और 47 में से 26 का डिफरेंस लिया कितना आया 21, और आगे 78 में से 47 का डिफरेंस लिया तो कितना आया ये आपका 31। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग है तो आप अंडरस्टैंडिंग तुरंत कर सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 से हमें पता चल गया है कि या तो क्या हो रहा है कि 1 स्क्वायर माइनस जीरो हो रहा है, या फिर 1 स्क्वायर प्लस जीरो, और कुछ ना कुछ तो हो रहा है, तभी तो 1 आपका बन रहा है। 4 में आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, 6 में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन 13 जैसे ही आप देखोगे तो 13 और 21 और 35, तो अगर मैं कहूं कि ये नंबर 36 था लेकिन इसमें से 5 का लेस हुआ है तभी 31 बना है, ये मैं कहूं कि यहाँ पर कितना था 25 था, इसमें से 4 का लेस हुआ है तभी 21 बना है, ये मैं कहूं कि 16 में से 3 का लेस हुआ है, क्योंकि 16 क्या है 4 का स्क्वायर है, और ये क्या है 5 का स्क्वायर है, और ये क्या है 6 का स्क्वायर है, पैटर्न पूरा बनेगा। फिर 4 स्क्वायर माइनस थ्री किया, 5 स्क्वायर माइनस फोर किया, 6 स्क्वायर माइनस 5 किया। अब मैं यही बताऊं कि जैसे ही आप ये 3 नंबर देखा करो 13, 21, 31, तो आपके माइंड में एक लॉजिक खुद क्रिएट हो जाना चाहिए कि 13 कैसे आया। ऐसा तो नहीं कि 4 स्क्वायर माइनस थ्री चल रहा है। 21 में ऐसा तो नहीं कि 5 स्क्वायर माइनस फोर। 31 में 6 स्क्वायर माइनस 5। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी कि यहाँ पर ये चीज़ चल रही है। तो दोस्तों यही चीज़ मैं आपको बार बार बताता हूँ कि अगर आपके माइंड में स्क्वायर प्लस माइनस कैलकुलेशन अगर बहुत ही शार्प और स्मार्ट वे में चल रही है तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4, 5, 6 ये चीज़ आ गया, तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए था 3 स्क्वायर माइनस टू होना चाहिए था। ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए था 2 स्क्वायर माइनस वन होना चाहिए था। यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए था कि आपका 1 स्क्वायर माइनस जीरो होना चाहिए था। ठीक है। तो देखो 1 स्क्वायर माइनस वन आपका 1 बना लेता है, 2 स्क्वायर माइनस वन कितना बनाता है 3 बनाता है, लेकिन नंबर यहाँ पर क्या दिया है 4, तो ऑब्वियसली यहाँ पर रॉन्ग है। और ये जो किस वजह से रॉन्ग है, देखो 2 और 3 से 1 आपका ठीक बन रहा है, ये 7 की वजह से रॉन्ग हो रहा है, तो 7 की वजह से ये भी नंबर रॉन्ग हो जाएगा और 7 की वजह से इस पर भी इफेक्ट पूरा पड़ेगा। अब 3 स्क्वायर माइनस टू अगर मैं करता हूँ तो 3 इंटू थ्री कितना हुआ 9, 9 माइनस टू कितना है यहाँ पर 7 होना चाहिए था अल्टीमेटली, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आपका 6 आ रहा है तो ये भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब एरर किस में है 7 में एरर है। तो जहां पर एरर है वहीं से हमें सीरीज स्टार्ट करनी है, तो अब हम अपनी सीरीज कहां से स्टार्ट करेंगे 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सबसे पहली बार डिफरेंस कितना है आपका 1 का डिफरेंस है। ओके। तो यहां पर देखा 2 1 में ऐड 2 में 1 ऐड किया 3 बन गया, तो 7 में 1 ऐड किया कितना आ गया 8 बन गया। अब देखो पहले 1 का डिफरेंस था, लेकिन ओरिजिनल डिफरेंस यहां पर दिया कितना है 4, लेकिन होना कितना चाहिए था 3, तो हम राइट वे में चलेंगे ना, तो यहां पर आपका कितना होना चाहिए 3, तो 8 प्लस 3 कितना हो गया 11। ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्वेश्चन को एक दो बार समझो, क्या मैं चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, क्या कैलकुलेशन चल रही है। माना ये प्रोसेस लेंथी है, लेकिन हमें ये चीज़ें दोस्तों क्वेश्चन करने पड़ेंगे अगर हमें कुछ और नई चीज़ें सीखनी है, फास्ट कैलकुलेशन सीखना है। अब यहाँ पर रॉन्ग नंबर तो इनबिल्ट है इस क्वेश्चन में, तो रॉन्ग नंबर आपको समझ में आ गया। रॉन्ग के साथ साथ में आपने जो नंबर रॉन्ग था उससे भी एक सीरीज नई फॉर्म की, और वो पहली वाली सीरीज से बिल्कुल मिलती जुलती है। ओके। तो अभी हमें क्या निकालना था थर्ड नंबर निकालना था। थर्ड नंबर नई सीरीज का क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो देख लो आपका ऑप्शन नंबर 5 है, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है। ये एक तरह से आपको पैटर्न मिल गया। अब अगर आगे आप नेक्स्ट नंबर निकालते हो तो देखो पहले यहाँ पर कितना आया 1 का डिफरेंस आया, फिर 3 आया, फिर कितना आया 7 का आया, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, 11 7 कितना हो गया 18 हो गया। तो अगला नंबर 18। इस तरह से आप n नंबर तक दोस्तों निकाल सकते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट के लिए मैंने रखा है 214, 18, 162, 62, 143, 90, 106। ये दोस्तों आपको असाइनमेंट में प्रॉब्लम है। ठीक है। अब प्रीवियसली वीडियोस में कुछ असाइनमेंट की प्रॉब्लम्स थी, वो उनमें लोगों को प्रॉब्लम आया है, तो उसके मैं सोल्यूशन आपके लिए बता दे रहा हूँ कि किस तरह से वहां पर होगा। ओके। एक ये हमारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था 1, 3, 2, 10, 4, 28। ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बहुत पेशेंसली समझना,
कि क्वेश्चन क्या कहने वाला है, 1,3, 2,10, 4,28। अभी तक आपने ऐसा कोई पैटर्न नहीं देखा होगा। यहाँ पर बेसिकली क्या ग्रुप चल रहा है, तो देखो 1,3 का ग्रुप है, 2,10 का ग्रुप है और 4 और 28 का ग्रुप है। अब हो क्या रहा है, 1 से 3 कैसे बना, 1 इंटू 3 कर दिया तो 1 से 3 बन गया। फिर मैंने क्या किया, 2 इंटू 5 कर दिया तो ये क्या 10 बन गया। अब देखो 4 इंटू 7 कर दिया तो ये आपका कितना बन गया, 28 बन गया। तो देखो पहले 3 से मल्टीप्लाई, फिर 5 से, फिर 7 से, तो ये आपका बन गया। एक चीज और है कि आप कहेंगे कि ये 1 तो ठीक है, लेकिन ये आपने 2 कैसे यहाँ पर बनाया और 4 कैसे बनाया। देखो वो यहाँ पर ये चल रहा है कि 1 का डबल क्या था 2, 2 का डबल क्या हुआ 4 हो गया। तो ये 1, 2 और 4 ये तो आपका यहाँ पर चल ही रहा है, 1, 2, 4। ओके, अब यही चीज मैंने आपको बताई कि 1 से 3 कैसे हुआ। देखो 1, 2, 4 ये आपका चल रहा है। ओके, तो इसमें डबल हो रहा है, जस्ट 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, तो हम कह सकते हैं इंटू टू हो रहा है। अब 4 का डबल आगे अगर आप करोगे तो 8 हो जाएगा, ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1 इंटू 3 से 3 बन गया, दूसरा पेयर हमारा इस तरह से बना। 2 इंटू 5 किया 10 तो ये बन गया, 4 इंटू 7 किया तो 28 आपका ये नंबर मिल गया। ठीक है, अब यही फंडा हम कुछ कुछ यहाँ पर भी अप्लाई करके करेंगे, तभी तो आपको ई की वैल्यू मिलेगी। तो पहला आपको नंबर दिया है 2 दिया हुआ है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको जैसे केवल 1 दिया होता, बाकी आपको कोई भी नंबर ये 3, 2, 10 नहीं दिए होते, तो आप 1 से नेक्स्ट नंबर कैसे निकालते, डबल करके आपने निकाला है ना 2। तो देखो 2 से नेक्स्ट नंबर तो मैं डबल करके निकाल दे रहा हूं, तो कितना बन जाएगा 4, और 4 से नेक्स्ट नंबर अगर मैं निकालूं डबल करके तो वो कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। ठीक है, ये चीज मुझे यहां पर पता चल गई। अब करना क्या है कि सबसे पहले जो ग्रुप यहां पर बन रहे थे, 2 नंबर के ग्रुप बन रहे हैं जो बेसिकली वो कुछ इस फॉर्मेट में बन रहा है। आपको ये वाला नंबर यहाँ पर निकालना है जिसके साथ इनका पेयर बन रहा है। तो देखो क्या किया था, 1 इंटू 3 किया तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, सेकंड नंबर आपका 6 मिल गया। फिर हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 5 कर देंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। अब देखना यहाँ पर 8 था तो क्या था 3, 5, 7 होगा, तो 8 इंटू 7 करेंगे कितना बन जाएगा 56। तो आपसे पूछा क्वेश्चन में क्या था, देखो सबसे पहले आपको 2 दिया हुआ है, फिर आपका एक नंबर निकल कर आ गया 6, फिर कितना आ गया 4 और फिर 20 आ गया, फिर कितना आया 8 आ गया, फिर कितना आ गया 56। पूछा क्या आपसे, ई पूछा गया है, तो ई के नीचे क्या नंबर आया 56 आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 56। कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन को कर भी लिया, तो जिन्होंने नहीं कर पाए वो ये लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, असाइनमेंट वाले प्रॉब्लम की। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। देखो 27, 44, 71, 108 और 155, डिफरेंस देख लो यहाँ पर क्या हो रहा है। 44 में से अगर 27 को घटाओगे तो कितना मिलेगा 17। ठीक है, अब 71 में से अगर 44 को घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पर 27। फिर इसी तरह से 108 माइनस 71 करोगे तो 37 मिल जाएगा, 17 27 37, और फिर आपको कितना मिल रहा है 155 में से 108 घटाया तो मिल गया 47। मतलब कि 17 उसके बाद 27, फिर 10-10 के डिफरेंस में बढ़ता जा रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों इसको भी बढ़ा दो आप, 34, 17 का डिफरेंस तो आपको ये नंबर मिल जाएगा ए, फिर यहाँ पर 27 का डिफरेंस, 37 का डिफरेंस, और डी में कितना है 47 का डिफरेंस, और यहाँ पर कितना ई मिलेगा 57 के डिफरेंस से। ओके, अब आपको एडिशन करना है। 34 में अगर मैंने 17 जोड़ा तो मुझे कितना मिल गया यहाँ पर 51। तो देखो इस नंबर को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए वाली वैल्यू को 51। अब मैंने क्या किया कि ए की वैल्यू मुझे 51 मिल गई। अब 51 में 27 जोड़ूंगा तो बी की मिल जाएगी, तो यहीं पर इसको नोट कर दूंगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 51 में अगर मैंने इसको ऐड किया 27 को तो ये कितना मिल गया 78। अब 78 में अगर मैंने 37 को ऐड कर दिया तो कितना मिल गया मुझे 115। अब 115 में अगर मैंने 47 को ऐड किया कितना मिल जाएगा 162। 162 में 57 को ऐड कर देंगे, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 219। अल्टीमेटली आपसे ई की वैल्यू पूछी है, तो क्वेश्चन आसान है, केवल आपको बस मल्टीप्लिकेशन करना है। थर्ड जो प्रॉब्लम था इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना दोस्तों। ये क्या है कि 2 ग्रुप की सीरीज होती है, इसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है 5, 8, 41, 33, 57, 42 और 61। तो इसको मैं एक बार यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में फिर आ जाएगा। 5, 8, 41, 33, 57, 42 और 61। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि 5 से देखो
5 से 8 आप कैसे बनाएंगे, 5 इंटू 1 प्लस 3 कर देंगे तो 8 मिल जाएगा। फिर 8 से 41 कैसे बनाएंगे, आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या कर लो कि कभी कभी हम डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस में हमें कुछ भी नहीं मिलता। ओके, तो ऐसे ही आप यहाँ पर डिफरेंस लोगे, 8 माइनस 5 3 मिल जाएगा, 41 माइनस 8 आपको कुछ मिलेगा, फिर 33 माइनस 41 कुछ मिलेगा, वहाँ से भी आपकी कोई सीरीज नहीं बनेगी। तो ये दोस्तों 2 बेस सीरीज होती हैं, 2 सीरीज की कॉम्बिनेशन होते हैं। 5 से आपका 41 बन रहा है और 41 से 57 बन रहा है, 57 से 61 बन रहा है। अब वो कैसे बन रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। 5 से 41 बनने में क्या है, 36 का डिफरेंस आएगा। 41 से 57 बनने में कितना डिफरेंस आएगा, 16 का। और 57 से 61 बनने में कितना डिफरेंस आएगा दोस्तों, 4 का। ठीक है, इसी तरह से आप 8 से 33 बनाएंगे, 33 से 42 बनाएंगे। तो देखो 8 से 33 बनाने में 25 का डिफरेंस आ रहा है और 33 से 42 बनाने में बेसिकली 9 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। तो देखो 36 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब 6 स्क्वायर है, 16 का आ रहा है तो 4 स्क्वायर है, 4 का आ रहा है तो 2 स्क्वायर है। अब 25 आ रहा है तो कितना है, 5 का स्क्वायर है, और 9 आ रहा है तो कितना है, 3 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देख लिया होगा आपने 2 3 4 5 6 कुछ जिग फॉर्मेट में आपका चल रहा है। ओके, तो यही यहाँ पर चल रहा है, तो आपको इसको भी इस तरह से सेट करना होगा। अब देखो हमें 3 दिया है, फिर 4 दिया, 2 नंबर केवल दिए हैं। ओके, तो देखो 3 से जो नेक्स्ट नंबर बनेगा, तो देखो 5 से 41 बना था तो यहाँ पर कितना था, 36 का डिफरेंस था। तो 3 से जो नेक्स्ट नंबर बनेगा वो कितना यहाँ पर डिफरेंस होगा, बेसिकली 36 का होगा, 6 स्क्वायर। तो 36 में 3 ऐड कर दोगे कितना मिल जाएगा आपको, 39 मिल गया। तो देखो 4 से जो नेक्स्ट नंबर बना था उसमें कितना 25 का डिफरेंस था, तो 25 प्लस 4 कितना हो गया, ये आपका 29 यहाँ पर आ गया। ओके, अब देखो 39 से ये वाला नंबर अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पर डिफरेंस कितना था, 16 का था। तो 39 में अगर आप 16 जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 55 आपका आ गया। और इसी तरह से 29 से नेक्स्ट नंबर निकालना है, तो आपने क्या था, 3 स्क्वायर 9 का डिफरेंस था, तो 29 में 9 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 38। ठीक है, अब यहाँ पर देखना कि 3 और 4 तो हमें दिया था, इसके बाद आपको क्या है, ए बी सी डी काउंटिंग कर दी थी। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये क्या हो गया, डी। क्वेश्चन पूछ रहा है डी की वैल्यू बताओ, तो डी पर क्या आ रहा है आपका, 38 आ रहा है। तो डी की वैल्यू कितनी आई है, 38। कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया दोस्तों, तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप यहाँ तक सोच लेते हैं। तो इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक क्रिएट हो जाते हैं आपके माइंड में। तो जो मैंने असाइनमेंट का प्रॉब्लम आपको दिया है उसका आप सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में करें जरूर। और एज यूजुअल दोस्तों, जो लोग कमेंट करते हैं उनके कमेंट को आप प्लीज़ लाइक करें ताकि वो इंकरेज हो और आगे इस तरह से बढ़ते रहे। ओके, तो अगली वीडियो में कुछ हम डिफरेंट आप तक जरूर लेकर आएंगे। और इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर आप अदर प्लेलिस्ट जरूर देखें। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।